खुदावंद के बाबरकत जलाली यस्सु नाम में सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। खुदावंद पाक खुदा, अपने आप को, अपने रुबदन जान को तेरे ताबे करता हूँ। मुझ में कोई लियाकत, कोई समझ नहीं कि तेरे कलाम को बयान कर सकूँ, तेरे कलाम को किसी दूसरे तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद तेरे पाक रूह की कुदरत को अपने ऊपर मांग लेता हूँ। मेरी ज़ुबान को मसा कर, ताकि खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम के गहरे भेदों को अपने अजीज़ों के साथ शेयर कर सकूँ। ये सब कुछ तेरे मुक़द्दस जलाली ज़िंदगी बख्श यस्सु नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। खुदावंद के कलाम में हम देखेंगे पहला पतरस उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। पास जो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। अगर आज तक हमने खुदा की कुदरत और कलाम को नहीं पहचाना, अगर आज तक हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते रहे हैं, तो आज का ये कलाम हमारे लिए है। ये आयत एक अलार्मिंग सिचुएशन को जाहिर करती हैं। जब अदालत होगी, जब क़यामत होगी, जब हिसाब लिया जाएगा, तब सबसे पहले शुरू ही हम लोगों से होगा। यानी वो लोग जो खुदा के कलाम को फैलाते हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम की खुशखबरी को एक्सेप्ट करते हैं। और जब खुशखबरी हमें सुनाई गई और हमने एक्सेप्ट की, और अब बहुत से लोग यही नहीं जानते कि ये खुशखबरी है क्या। जब भी आप और हम अंजील की बात करते हैं तो अंजील को लोग बस एक किताब के रूप में लेते हैं। अंजील का मतलब है खुशखबरी। अब अंजील ही खुशखबरी कैसे है? पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं, यहूदी दस्तूर के मुताबिक खुदा के साथ हर कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था। सिर्फ वही जो काइन है, जिसके ख़ानदान को कहानत का काम सौंपा हो, वही हैकल में जाकर खुदा के हुजूर ठहर सकता था, खुदा के साथ बात कर सकता था। और वो अगर गुनाहगार होता था तो वहीं मर जाता था, क्योंकि वो नापाक होता था। क्योंकि इंसान के बदन में गुनाह की मौजूदगी उसे नाजिस बनाती है। ये सिलसिला सालों साल चल रहा था, लेकिन बहुत सी कुर्बानियाँ गुजराने के बाद भी कोई भी शख्स डायरेक्ट खुदा से बात करने में कामयाब ना हो सका। लेकिन फिर यस्सु मसीह की पैदाइश हुई और उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसने सब जहां के गुनाहों को अपने ऊपर लिया और सलीबी मौत गवारा की। और जैसे ही यस्सु की सलीबी मौत हुई, तब हैकल का पर्दा फट गया। अब हैकल का पर्दा फटने का मतलब ये था कि इंसान अब यस्सु मसीह की वजह से डायरेक्ट खुदा से दुआ कर सकता है, डायरेक्ट खुदा के हुजूर ठहर सकता है। और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि खुदा से बात करने के लिए हमें किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। अब हम खुदा के कलाम में आगे पढ़ते हैं कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या होगा। इसमें अब रास्तबाज के दो पहलू हैं। एक वो हैं जो सच में खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं और उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी महफिल का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते जहां पर खुदा का नाम बेफायदा लिया जाता है और खुदा के कलाम की तहकीर की जाती है, और बुराई को यानी इब्लीस के कामों को प्रमोट किया जाता है। ये लोग खुदा की नज़र में भी रास्तबाज हैं और इंसान की नज़र में भी। और दूसरे वो रास्तबाज हैं जो सिर्फ इंसान की नज़र में तो रास्तबाज हैं, लेकिन खुदा की नज़र में नहीं।
کیونکہ یہ لوگ دو دلا ہیں، دنیا کے ساتھ بھی اور خدا کے ساتھ بھی، دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ایسے راست بازوں کے لیے ہی کہتا ہے، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ اگر خدا سے ریوارڈ لینا ہے تو لوگوں کے بیچ نیک کام کا ڈنڈورا پیٹنا چھوڑ دیں۔ وہی لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کریں گے اور اپنے روح بدن جان کو اس کے سپرد کریں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔